हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। तो एक सवाल पूछा गया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था और मैंने इसमें सोचा, लेकिन फिर फाइनली हमने कहा कि आपको अवेयर करना बहुत जरूरी है। क्या सर मैं बैक डेट में डिग्री कर सकता हूं? अब आपको इस नाम से ही समझ में आ रहा है, राइट, कि बैक डेट मतलब आपने अभी 19 या 20 में एडमिशन लिया है और आपको 20 में ही या 21 में डिग्री मिल गई है। क्या ये पॉसिबल है नहीं है, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? आज इस वीडियो में हम इन्हीं के जवाब देंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा, अगर हम तरीकों की बात करते हैं, आपने कहीं भी डिप्लोमा किया होगा, अगर राइट आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग में किया होगा या फार्मेसी में किया होगा, XYZ किसी में, तो डिप्लोमा के बाद भी आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। किस में ले सकते हो? सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन हाउ इट इज पॉसिबल? क्या आप थर्ड ईयर में एडमिशन ले लो, फोर्थ ईयर में एडमिशन ले लो, या जिस साल आपने एडमिशन लिया है उसी साल आपको डिग्री मिल जाए? तो ये बैक डेट डिग्री आपका कहीं ना कहीं इंडिया में इलीगल है, पूरी तरीके से इलीगल है, गलत है, इट इज नॉट पॉसिबल। फिर आप लोगों का सवाल आएगा, तो भैया कई लोग जो हैं वो ऐसा क्यों करा रहे हैं, कई यूनिवर्सिटी करा रही है, वो ऐसा क्यों करा रही है? अब जरा ध्यान दीजिए, हमने एक बार बात की थी कि क्या आप, कई लोगों ने बताया था हम डबल डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं। क्या भैया मैं बीएससी कर सकता हूं? क्या बीएससी के साथ साथ मैं चाह रहा हूं कि बीटेक भी कर लूं, राइट? तब हमने वो चीज पूछी कि कई लोग तो ऐसा कर रहे हैं, आपने बोला कि आपके दोस्त कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे थे? वो ये एक अलग यूनिवर्सिटी थी बीएससी की और इसका एक अलग यूनिवर्सिटी थी, तो इन दो यूनिवर्सिटियों को आपस में पता ही नहीं चल रहा था, राइट, कि पता ही नहीं चल रहा था, आप यहां से अलग कर रहे हो, यहां से अलग कर रहे हो। तो जब यूनिवर्सिटी होती है ना, तो देखो वो एक ऑटोनोमस होती है, उसको खुद ही एग्जाम देने होते हैं, खुद ही पेपर बनाना होता है, खुद ही सारी चीजें करनी होती है। तो जब यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं ये चीजें करती है, तो इसका मतलब है रिकॉर्ड भी उसको खुद बनाना पड़ता है। इसीलिए इंडिया में कई यूनिवर्सिटी जो है नॉन अटेंडिंग बोल देती है, ठीक है तुम मत आओ, क्योंकि आपकी 70% अटेंडेंस देना, तो उनको है ना, कौन जाके चेक कर रहा है कि आप उस यूनिवर्सिटी में गए थे नहीं गए थे, कभी आए थे नहीं आए थे? तो यहां पर यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपका रिकॉर्ड बनाती है। सिमिलर जब वो बैक डेट में अगर आपको एडमिशन दे रही है या फिर आपको डिग्री दे रही है, उनका कंसेप्ट सीधा सा होता है मनी, और आप उसमें कहीं ना कहीं पैसा फेंक रहे होते हो। तो जब आप उन डिग्री का, आपसे फर्स्ट ईयर की फीस ली जाती है, सेकेंड ईयर की फीस ली जाती है, थर्ड ईयर की फीस ली जाती है, या फोर्थ ईयर का कोई कोर्स हो तो फोर्थ ईयर की फीस ली जाती है। अब उनको देखिए, अगर यहाँ की फीस आप भर रहे हो, यहाँ की फीस भर रहे हो, यहाँ की फीस भर रहे हो, यहाँ की फीस 6, 12, 6, 18, 24, मतलब उनको 2.5-3 लाख, मतलब लाखों में एक अमाउंट मिल रहा है। इसलिए वो, हमने पहले भी बताया था, ये ज्यादातर अगर आप देखोगे तो यूनिवर्सिटी ही कर सकती है। रीजन उनके पास क्यों है? क्योंकि वो एक ऑटोनोमस है, उनके पास पावर है कि एग्जाम भी खुद लेना है, पेपर खुद बनाना है। सो किस बच्चे का कहाँ एग्जाम लेकर वो रिकॉर्ड अपना बना सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। सो यहां पर कहीं ना कहीं ये चीजें हो जाती है। जो आपका सवाल था कि भैया हमारे तो उस दोस्त ने ऐसा कर लिया, हमारे तो इस देश ने कर लिया, वो तरीका ये है। सो नो डाउट मैं इससे बिल्कुल नहीं मुकरता हूं, कई ऐसी यूनिवर्सिटियां होती हैं, कराती हैं, राइट, और लेकिन वो तरीका उनका ये होता है। अब इन सब में कहीं ना कहीं देखो, वो यूनिवर्सिटी जो यूजीसी से अप्रूव्ड है, ऑब्वियसली उसके पास मानता है, वो करा सकती है सारी चीजें, लेकिन असल में अथॉरिटियों को भी ये नहीं पता होता। ये यूनिवर्सिटी अपने ही अंदर ये गेम खेलती है, और कहीं ना कहीं ये दो चीजें जो है उस स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी के बीच में ही रहती हैं, राइट। और यही एक रीजन है कि वो आपकी जो इलीगल डिग्री है वो लीगल डिग्री बन जाती है, क्योंकि दोनों के अलावा और किसी को पता ही नहीं चलता है। आपको पता है कि जाहिर सी बात है, जब आप खुद चोरी कर रहे हो, मैंने अभी आपको बताया क्या इलीगल है, आप खुद चोरी कर रहे हो, तो आप भी वहां पर कहीं ना कहीं डरे होगे, सहमे होगे, कभी भी आप उस चीज को नहीं मानोगे। और अगर ये चीज बाहर आती भी है कि भाई ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं डिग्री बना रहा है, बेच रहा है सारी चीजें, तो हमारा जो सिस्टम
है, या आप अगर कोर्ट में जाओगे, कहीं जाओगे, उसको एक प्रूफ चाहिए। प्रूफ कौन देगा? वो लड़का जिसने वहां से कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से डिग्री पाई। क्या वो देगा, या कोई इंसान अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? राइट। सो ये सारे सिस्टम होते हैं, इसी वजह से कि इन सबका कहीं ना कहीं खुलासा नहीं हो पाता है, और किसी कॉलेज की अगर मान्यता जाती भी है, क्योंकि ऐसा करने पे डायरेक्टली उस कॉलेज की मान्यता भी जा सकती है। तो अगर ऐसा होकर उनकी मान्यता जाती भी है, सो प्रूफ नहीं मिल पाता है। राइट। सो फिर 2-4 साल बाद उनको फिर मिल जाती है। कई यूनिवर्सिटी, कई कॉलेजेस के साथ ऐसे केस हो चुके हैं। तो कॉलेज भी चोरी छुपे ये सारी चीजें करता है। राइट। हालांकि ये इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है। सो जब दो लोगों के बीच में बात होती है तो यार जाहिर सी बात है, फिर सारी चीजें उन दो लोगों को ही पता है, और उस तरीके से ये चीज हो सकती है। लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम ना ही बनाया गया है, ना ही किसी संस्था द्वारा, यूजीसी द्वारा, ना ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ना ही किसी यूनिवर्सिटी द्वारा, जो लीगली तरीके से आपको बैक डेट में डिग्री कराए। और अगर आप बैक डेट में डिग्री करने का सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो वो आपका खुद का ओन रिस्क है। राइट। जिनसे भी आप अवेयर हो रहे हो, तो आप ना तो आगे कंप्लेन कर सकते हो, और ना ही आपको, तो आपको ये खुद का डिसीजन होगा और आपको खुद ही लेना है। राइट। सो जो आपका सवाल था, आई होप यहां पर डाउट क्लियर हो गया होगा कि ऐसा कोई कहीं पर रूल नहीं है, ना ही इसी तरह का होता है, ना ही आप ठगी का शिकार बने। हाँ, जो मैंने बताया कि किस तरीके से हो सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। सो आई होप यहां पर चीजें क्लियर होंगी। कुछ और पूछना चाहते हो तो नीचे जाओ, कमेंट करो, पूछो, हक से चलो करें इंजीनियरिंग, whatever you would like to do. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.